हमारे चैनल पर आपका दोबारा खुशामदीद है। आज हम हिंदुस्तान की दिलचस्प दुनिया में गोते लगाने जा रहे हैं। एक ऐसा इलाका जो संस्कृति, इतिहास और रहस्य से भरा हुआ है। प्राचीन मंदिरों से लेकर समझ से परे घटनाओं तक तैयार हो जाइए उन कहानियों से मंत्रमुग्ध होने के लिए जो पीढ़ियों से चली आ रही हैं। मेरे साथ शामिल हों जब हम समय और परंपरा के सफर पर निकलेंगे। हिंदुस्तान के बारे में 10 रहस्यमय सच्चाइयों से पर्दा उठेगा जो आपको हैरान कर देंगी। हमारा सफर हिंदुस्तान के पश्चिमी तट गुजरात से शुरू होता है, जहां अरब सागर की लहरें शानदार अतीत के किस्से सुनाती हैं। लहरों के नीचे एक खोया हुआ शहर द्वारका के अवशेष हैं, जो भगवान कृष्ण की राजधानी थी। महाभारत जैसी प्राचीन हिंदू किताबों में जिक्र किया गया है कि द्वारका एक खुशहाल शहर था जिसे समुद्र निगल गया था। 1980 के दशक में समुद्री पुरातत्व के जानकारों ने गुजरात के तट पर डूबी हुई इमारतें खोज निकालीं, जो एक प्राचीन शहर की पुष्टि करती हैं। क्या यह पौराणिक द्वारका हो सकता है जो हजारों साल पहले समुद्र में खो गया था? सबूत काफी दिलचस्प हैं। द्वारका की खोज हिंदुस्तान के प्राचीन अतीत, एक खोई हुई लेकिन भुलाई न जा सकने वाली सभ्यता की तरफ एक दिलचस्प झलक पेश करती है। अब हम हिमालय की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ ऊंची चोटियां और गहरी आध्यात्मिक ऊर्जा है। यहाँ साधु समय को चुनौती देते नजर आते हैं। उनकी उम्र वहां तक पहुंच जाती है जहां तक आमतौर पर मुमकिन नहीं समझा जाता। उनका जीवन सादगी, अनुशासन और प्रकृति के साथ गहरे संबंध की मिसाल है। क्या उनकी असाधारण लंबी उम्र का राज उनकी अनोखी जीवन शैली में छिपा है? कुछ लोगों का मानना है कि इन साधुओं के पास बुढ़ापे के राज खोलने की चाबी है। उनका खान पान, जिसमें ज्यादातर प्राकृतिक और स्थानीय रूप से उगाए जाने वाले खाने शामिल हैं, एक अहम भूमिका निभाते हैं। लेकिन बहुत से लोगों का मानना है कि असली राज ध्यान और मन को एकाग्र करने में महारत है। हिमालयी साधु इंसानी क्षमताओं के बारे में हमारी समझ को चुनौती देते हैं और हमें संतुलन और उद्देश्य से भरी जिंदगी जीने की प्रेरणा देते हैं। हमारा सफर हमें प्राचीन भारतीय लेखों की दुनिया में ले जाता है, जहां हमें विमानों के नाम से जानी जाने वाली अद्भुत उड़न मशीनों के बारे में पढ़ने को मिलता है। ये पौराणिक विमान, जिनके बारे में कहा जाता है कि देवताओं और राजाओं ने इस्तेमाल किए थे, ने इतिहासकारों और वैज्ञानिकों सभी का ध्यान अपनी ओर खींचा है। प्राचीन संस्कृत लेखों में विमानों का विस्तृत विवरण मिल सकता है, वेदों और रामायण समेत। ये लेख न सिर्फ उनके आकार बल्कि उनकी क्षमताओं का भी वर्णन करते हैं, जिसमें लंबी दूरी तय करना और हवाई युद्ध में शामिल होना शामिल है। क्या यह विमान असली उड़न मशीनें हो सकती हैं, अपने समय से सदियों आगे, या वे सिर्फ एक विस्तृत रूपक हैं? विमानों का विचार इतिहास और तकनीक के बारे में हमारी समझ को चुनौती देता है। हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि प्राचीन लेखों में और कौन से राज छिपे हैं। अब हम राजस्थान का सफर करते हैं, भानगढ़ किला के खंडहरों तक, एक ऐसी जगह जो भयानक खामोशी और फुसफुसाहट में लिपटी हुई है। हिंदुस्तान की सबसे ज्यादा डरावनी जगहों में से एक माना जाता है। भानगढ़ किला कहानियों की ताकत और अलौकिक चीजों के आकर्षण का सबूत है। कहानी है कि एक जादूगर भानगढ़ की राजकुमारी पर मोहित हो गया। जब उसके इरादे नाकाम हुए तो उसने कखिला को श्राप दे दिया। कहा जाता है कि आज यह किला उन लोगों की आत्माओं से भरा हुआ है जो उस श्राप की वजह से मारे गए थे। आने वाले लोग कखिला की दीवारों के अंदर बेचैनी महसूस करने, तापमान में अचानक गिरावट और अजीब आवाजें सुनने की खबर देते हैं। चाहे आप भूतों पर यकीन रखते हो या न रखते हो, भानगढ़ किला लोक कथाओं की ताकत की एक झलक पेश करता है और अनजान के साथ इंसानी दिलचस्पी। हमारा सफर अब हमें भारतीय कहानियों की दुनिया में ले जाता है, जहां हमारा सामना कल्पवृक्ष से होता है। यह वो पेड़ है जो ख्वाहिशें पूरी करता है। यह अद्भुत पेड़ पूरे हिंदुस्तान के लोगों के दिलों और कल्पनाओं में एक खास जगह रखता है। कल्पवृक्ष का जिक्र प्राचीन हिंदू किताबों में मिलता है, जिसे इंद्र के स्वर्ग में एक दिव्य पेड़ के रूप में वर्णित किया गया है, जिसकी शाखाएं कीमती रत्नों से लदी हुई हैं। हालांकि असली कल्पवृक्ष को काल्पनिक माना जाता है। हिंदुस्तान में कुछ पेड़ों को इस इच्छा पूरी करने वाले पेड़ के वंशज या प्रतीक के रूप में सम्मानित किया जाता है। लोग शाखाओं के चारों ओर रंग बिरंगे धागे बांधते हैं, प्रार्थना करते हैं और भेंट चढ़ाते हैं इस उम्मीद में कि उनकी मनोकामनाएं पूरी होंगी।
कल्प वृक्ष हमें प्रकृति की शक्ति, सपनों के महत्व और उस अटूट मानवीय भावना की याद दिलाता है जो पूर्णता और खुशी की तलाश में है। हमारा सफर अब हमें मध्य प्रदेश में स्थित भीमबेटका की गुफाओं तक ले जाता है, जो यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल है। यहाँ बलुआ पत्थर की चट्टानों के बीच हम खुद को अपने पूर्वजों की कला के जरिए प्राचीन अतीत के सामने पाते हैं। भीमबेटका की गुफाओं में दुनिया की कुछ सबसे पुरानी गुफा चित्रकारी है, जिनमें से कुछ 30,000 साल से भी ज्यादा पुरानी है। यह चित्रकारी अलग अलग विषयों को दर्शाती है, जिनमें जानवर, शिकार के दृश्य, नृत्य, रीति रिवाज और रोजमर्रा की गतिविधियां शामिल हैं। चमकीले रंग और जीवंत रचनाएं एक ऐसे समय को जिंदा करती हैं जो बहुत पहले गुजर चुका है, जिससे हम अपने पूर्वजों के साथ एक भावनात्मक स्तर पर जुड़ सकते हैं। भीमबेटका की गुफा चित्रकारी मानवीय रचनात्मकता की स्थायी शक्ति और अपनी कहानियों को दर्ज करने और साझा करने की हमारी स्वाभाविक इच्छा का प्रमाण है। हमारा सफर अब हमें राजस्थान के थार रेगिस्तान में ले जाता है। यह सुनहरी रेत के टीलों की धरती है और प्रकृति की एक सिम्फनी। यहाँ हमारा सामना एक ऐसे नजारे से होता है जिसने सदियों से यात्रियों और वैज्ञानिकों को हैरान कर रखा है। जैसलमेर की गाने वाली रेत। थार रेगिस्तान के कुछ इलाकों में रेत के टीलों में एक अजीबोगरीब खासियत है, वे गाते हैं। जब रेत को हिलाया जाता है तो यह कम फ्रीक्वेंसी वाली गूंज की आवाज निकालती है, जिसे अक्सर गाना, गर्जना या चिड़िया की आवाज के रूप में वर्णित किया जाता है। इस नज़ारे की असली वजह पर वैज्ञानिकों में अभी भी बहस जारी है, लेकिन माना जाता है कि यह रेत के कणों के आकार, बनावट और रगड़ से जुड़ा है। जैसलमेर की गाने वाली रेत इस बात की याद दिलाती है कि सबसे कठोर माहौल में भी प्रकृति हमें हैरान और मंत्रमुग्ध करने का रास्ता खोज लेती है। हमारा सफर अब हमें हिंदुस्तान के उत्तर पूर्वी कोने में ले जाता है। यह हरी भरी घाटियों की धरती है, धुंध में लिपटी पहाड़ियां और जीवंत स्थानीय संस्कृतियां। यह 7 बहनों की धरती है, 7 राज्यों का एक समूह। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा। इनमें से हर राज्य की अपनी अलग पहचान, भाषा और परंपराएं हैं, लेकिन वे सब एक साझा इतिहास और कहानियां सुनाने के प्यार से जुड़े हुए हैं। 7 बहनें एक ऐसी धरती हैं जहां पीढ़ियों से कहानियां चली आ रही हैं, जो रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा हैं। पौराणिक जीवों की कहानियों से लेकर बहादुरी और प्रेम की कहानियों तक 7 बहनों की लोक कथाएं इस क्षेत्र की विविधता और समृद्धि को दर्शाती हैं। 7 बहनों के किस्से हमें जादू और आश्चर्य की दुनिया में ले जाते हैं, जो इस क्षेत्र की आत्मा की एक झलक पेश करते हैं। हमारा सफर अब हमें कश्मीर की घाटी में ले जाता है। यह धरती अक्सर धरती पर स्वर्ग के रूप में जानी जाती है, जो अपनी मनमोहक सुंदरता और केसर की मनमोहक खुशबू के लिए मशहूर है। कश्मीर दुनिया की उन गिनी चुनी जगहों में से एक है जहां केसर, दुनिया का सबसे महंगा मसाला, उगाया जाता है। केसर की कटाई का काम बहुत मेहनत वाला है और परंपरा में डूबा हुआ है, जो कश्मीरी किसानों की पीढ़ियों से चला आ रहा है। केसर का फूल पतझड़ में सिर्फ कुछ हफ्तों के लिए खिलता है। इस दौरान किसान सुबह से शाम तक बिना रुके काम करते हैं। कश्मीर का केसर सिर्फ एक मसाला नहीं है, यह क्षेत्र की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक है और यहाँ के लोगों की मेहनत और लगन का सबूत है। इसकी खेती का रहस्य और इसकी खुशबू का आकर्षण पूरी दुनिया को अपनी ओर खींचता है। हिंदुस्तान के रहस्यों के जरिए हमारा सफर हमें डूबे हुए शहरों से लेकर ऊंची हिमालयी चोटियों तक, प्राचीन लेखों से लेकर डरावने किलों तक और इच्छा पूरी करने वाले पेड़ों से लेकर गाने वाली रेत तक ले गया है। हमने कहानियों का सामना किया है, पुरानी परंपराओं को खोजा है और कुदरत के करिश्मों पर हैरानी जताई है। हिंदुस्तान अनंत आकर्षण की धरती है, जहां अतीत और वर्तमान आपस में जुड़े हुए हैं और जहां हर कोने में खोज का वादा है। जिन रहस्यों को हमने खोजा है, वे इस अविश्वसनीय देश के समृद्ध इतिहास की एक झलक है। जैसे ही हम अपनी खोज खत्म करते हैं, हमें याद दिलाया जाता है कि हिंदुस्तान का असली जादू न सिर्फ उसके रहस्यों में है, बल्कि यहाँ के लोगों की गर्मजोशी और इसकी संस्कृति की जीवंतता में है। हिंदुस्तान के रहस्य उन कहानियों की तरह जो हम सुनाते हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ते रहेंगे, डर, हैरानी पैदा करते रहेंगे और अनजान को तलाशने की चाहत जगाते रहेंगे। हिंदुस्तान रहस्यों की एक धरती है जिसे अभी और खोजा जाना बाकी है।
प्राचीन कहानियों से लेकर समझ से परे घटनाओं तक, यह 10 सच्चाइयां तो बस शुरुआत हैं। आपको कौन सा रहस्य सबसे ज्यादा दिलचस्प लगा, हमें कमेंट्स में बताएं। और भी दिलचस्प वीडियोस के लिए लाइक, सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल दबाना न भूलें। आपका साथ हमें दुनिया को और जानने और उसके अजूबों को आपके साथ शेयर करने में मदद करता है। देखने के लिए शुक्रिया। अगली बार तक खोजते रहें, सवाल करते रहें और अपने अंदर के एक्सप्लोरर को जिंदा रखें।